मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ 49 नोएडा सेक्टर में, जहाँ आसपास के गायत्री परिवार के परिजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच कुछ बहनें भी उपस्थित हैं। चेतना केंद्र के व्यवस्थापक आदरणीय श्री बाल रूप शर्मा जी की पत्नी भी यहाँ उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। दीदी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती सुधा शर्मा है। मैं सन 84 से गुरुदेव से जुड़ी हूँ। सन 84 से देखिए ये जुड़ी हुई हैं। आइए कुछ रहस्य की बातें हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैसे जुड़े? 1984 से जुड़े? 1984 से जब शादी हुई थी तो पहली बार ही आए, तो उसके बाद फिर मैं भी आ गई यहाँ। यहाँ आने के बाद फिर हम लोग शांति कुंज जब आए तो शादी के बाद घूमने कहीं नहीं गए आप? नहीं, तो मतलब के बाद यहीं आ गए। शांति कुंज हरिद्वार लेके आ गए आपको जहीं राम जहीं अयोध्या। अयोध्या। जहीं राम वहीं अयोध्या। आपने नहीं बोला कि मुझे कहाँ लेके आ गए? कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, आज तक। क्यों? चाह नहीं है। उन्होंने मना तो नहीं कर दिया? कुछ नहीं बोलना, आप यहाँ तो शांति कुंज आ गए। मैंने ही, मेरा ही कोई इच्छा नहीं है। अभी भी मैं जब शांति कुंज में रहती हूँ ना, तो शांति कुंज से गेट के बाहर भी जाने को मन नहीं करता है हम लोग। ऐसा क्या कारण है कि नहीं निकलने का? क्या है वहाँ पे? क्या खजाना है वहाँ पे? इतना सुख शांति है, गुरुदेव का वातावरण है। आपने गुरुदेव को देखा? हाँ, गुरुदेव के हम लोग 90 तक देखे, 84 से 90 तक। माता आज इतना दीदी से हम लोग को नहीं मिलता है समय मिलने का, उतना माता जी से मिला है। कुछ माता जी की यादें बताइए। माता जी से, गुरुदेव से हम लोग एक कोई भी बात होता था, तकाना हमारा बेटा गोपाल है, उसको माता जी के बहुत संरक्षण मिला है। इस साल में 2 महीना शांति कुंज नहीं रहते थे, हम अकेले गोपाल के रहते थे। कुछ भी होता था तो तुरंत माता जी हमको बुलवाती थी, और उसका यही आशीर्वाद दी थी कि बेटा तेरा लड़का जो गोपाल है ना, गुरुदेव बोले थे ये मेरा बेटा है, पिता से बढ़ के मिशन के काम करेगा। ये गुरुदेव का शब्द है। क्या बात है। अब वो आज बेटा हमारा कर रहा है तो आत्मसंतोष हम लोग को है। हम लोग कहने वाले लोग कहते हैं कि अरे ऐसे पढ़े लिखे बेटा के आप लोग मिशन में क्यों लगा दी? हम कहली क्यों, इसका संस्कार है, वो लायक के है कि नहीं है। धन ही थोड़ी होता है सब कुछ। तो हम लोग जब से गुरुदेव से जुड़े, तब से गुरुदेव के अंतिम जब गोष्ठी गुरुदेव लिए थे, जो रविवार में जाते हैं प्रणाम में, तब ब्लॉक वाई गोष्ठी लिए थे 88 में। तो क्या बात हुई? तो उस समय गुरुदेव ने पूरे अपनी कहानी बताए थे कि बेटा यहाँ शांति कुंज में रहने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अपने माता पिता के छोड़ के आए हो। हम माता तेरे पिता हैं, गुरुदेव माता जी हैं। एक बार जब मैं घर गया, 7 साल हो गया था, तब मैं गई थी पूछने कि मैं घर जाऊंगी, तो माता जी बोली कि इसको बाहर के संस्कार नहीं देना है गोपाल के। तो मैं बोली कि मेरे को घर जाना है, मैं मम्मी पापा से मिलना चाहता था। गुरुदेव बोले थे कि हम पिता हैं कि नहीं, माता जी हैं कि नहीं, तो इसको यहीं रखो, गांव के संस्कार नहीं देना है। हम 7 साल के बाद गोपाल के घर लेके गए थे, 7 साल शांति कुंज रहे थे। और अब तो दीदी के इतना परिवार बढ़ गया है कि हम लोग के जन्मदिन, विवाह दिन, कल भी गए थे मिलने दीदी से, डॉक्टर साहब से, विवाह दिन के 39वां साल के आशीर्वाद लेने। अच्छा, 39वां साल हो गया आपका? हाँ, 39 में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सालगिरह पे। ढेर सारी शुभकामनाएं। दीदी डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा ये बताइए आपका बाराती पार्टी कहाँ है? तो मैं बोली बाराती पार्टी तो पोता स्कूल गया है, बहू पहुँचा के क्लास लेने गई है। तो बोले गोपाल, हम कल गोपाल आया है चिन्मय जैसे टोली से, तो वो सामान लेके आ रहा है आपसे मिलने। हमारे समधी और समधिन बगल में बैठे हैं, पूर्वा के मम्मी पापा आए हैं। तो बोले अच्छा उनको हम बुला लेते हैं। फिर दीदी बोली दीदी कितना साल हुआ शादी के? हम कही दीदी 39 साल हो गया। तो बहुत बहुत बधाई है आपका, खूब आगे बढ़ो, खूब गुरुजी के काम करी है, आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव माता जी के। फिर वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग के गुरुदेव माता जी के बहुत संरक्षण मिला है। एक एक पल के कोई भी बात होता था तो माता जी से बताना करना, माता जी से तो बहुत नज़दीकी रहा है। अब परिवार इतना बड़ा हो गया, 84 में कितना बड़े परिवार थे शांति कुंज में, कुछ नहीं था। तो हम लोग के शांति कुंज में ही लगता है कि सारा संसार है, दुनिया सब फीका पड़ता है। देखिए, बात मुझे जो समझ में आ रही है, हमने कहीं पढ़ा था, लिखा था कि देवदूत आए और हम पहचान नहीं पाए। गायत्री परिवार के लाखों परिजन ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि देवदूत एक आया था और चले गया और हम पहचान नहीं पाए। कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो शांति कुंज में अपने जीवन को दान में दे दिए, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। उसमें से एक माता जी यहाँ बीच में बैठी है जो अपनों से अपनी के बात में अपना अनुभव बता रहे थे। वास्तव रूप में उन्होंने देवता को देखा, माता भगवती देवी शर्मा जी का चरण स्पर्श किया, गुरुदेव का चरण स्पर्श किया, और आप धन्य हैं। आप से बातें करके हम भी धन्य हो गए, हमें भी कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा गुरुदेव का। और आप अपने
क्षेत्र के लोगों के, आप जैसे बहनों के लिए कुछ मैसेज, एक संदेश दे दीजिए। बहनें भी तो क्षेत्र में काम कर ही रही हैं, है ना, जो भी जहाँ है, जो नहीं जुड़ पाई उनके लिए कुछ मैसेज दे दे। जो नहीं जुड़ पाई हैं वो अभी अंधकार में पड़े हुए हैं। देखिए काम तो गुरुदेव के न रुकेगा, लेकिन जो ना जुड़ी है वो पीछे रह जाएंगी। अच्छा, है ना, तो इसलिए उनको अब सुन के अनसुने नहीं होना चाहिए। कहीं से भी इतना बड़ा गायत्री परिवार है, कहीं से तो आवाज़ मिल ही रहा है, तो अगर जो सुन के जो ना सुनेंगे तो फिर वो तो वही पछताएंगे। काम तो न रुकेंगे, हम न करेंगे, आप कर लेंगे। बात निकल कर के आ रही है, काम रुकने वाला नहीं है। हम करें या कोई करे, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होके रहेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आज हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है, आज हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि गुरुदेव ने जो बता के गए हैं उसको अपने जीवन में हम धारण करें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन लक्ष्य को धन्य बना पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।